माता पिता अपने बच्चे को घुमाने के लिए निकलते हैं कि चलो घूम के आते हैं, दर्शन करने के लिए जाते। एक खूब बड़ा शिव जी का मंदिर था जो कि दूसरे शहर में था। जब माता पिता अपने बच्चे को लेकर उस गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, तभी एक गांव पड़ता है। जैसे ही उस बच्चे ने उस गांव को देखा, बच्चा अपनी माँ और पिता से गुहार लगाने लगता है कि माँ, गाड़ी रोको, ये मेरा गांव है। अब छोटा सा बच्चा बोलता है कि ये मेरा गांव है, मुझे जाना है यहाँ पर। माँ बाप बोलते हैं बेटा कैसी बातें कर रहे हो, अपना घर तो वहाँ पर है। बोले नहीं पापा, ये मेरा गांव है, मुझे सब याद आ गया है, आप चलो तो सही, मेरा घर है यहाँ पर। आखिर वो मासूम सा 7 साल का बच्चा आखिर किस गांव की बात कर रहा था, और कौन सा गांव ऐसा था जो बोल रहा था मेरा घर है। आइए जानते एक सच्ची कहानी पुनर्जन्म की, जो कि उत्तर प्रदेश की है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं हम सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर सिटी में एक परिवार रहता था जिनके 2 बच्चे थे। एक जब छोटे बेटे का जन्म हुआ तो कुछ कुछ चीज़ें छोटा बेटा अलग तरीके करता था, कुछ कुछ बातें बताता था, बोलना जैसे सीखा तो कुछ पुरानी पुरानी चीज़ें बताता था कि मेरा गांव ऐसा है, मेरा घर वैसा है, बहुत सारी चीज़ें बताता था। अब जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगा, 5 साल का हुआ, तो और चीज़ें बताने लगा। अपनी माँ से बोलता है कि माँ देखो मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मुझे ना जहर दे दिया था लड्डू में। किसने दिया था बेटा? बोली एक रिलेटिव थे पहचान वाले, उन्होंने ही दे दिया था माँ। तो माँ और जिज्ञासा बढ़ती, बेटा कितने साल के थे आपने और क्यों दे दिया था? वो बातें माँ पूछने लगती है। तो बच्चा बताता है कि माँ मैं 18 साल का था, उस समय मैं कॉलेज में जाता था पढ़ने के लिए। वहीं पर एक लड़की मुझे बहुत पसंद थी और उन रिलेटिव की वो कुछ लगती थी। अब मैं उस लड़की से बात करता था, वो लड़की भी मुझसे बात करती थी, लेकिन उनके जो घर वाले थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं उससे बात करूं। अब मुझे भी नहीं पता था माँ कि मेरे साथ में ऐसी घटना घट जाएगी। वो बच्चा बताता है कि एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही उसके भाई के साथ में मैं बैठा था बात कर, उसने बोला कि ये देखो मिठाई लेके आए हो, प्रसाद है, ये खा लो। मुझे नहीं पता था माँ कि वो मेरे साथ में ऐसा करेंगे, और मैंने उस लड्डू को खा लिया और उसके बाद में मेरी मौत हो जाती है। घर वालों को लगा कि कुछ विषाक्त पदार्थ ले लिया है, कुछ हो गया है, और मेरी मौत हो गई। तो मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन सारे बहुत रोए। मैंने शरीर तो मेरा पड़ा था, मेरी आत्मा जब निकल के जब बाहर, तो मैं देख रहा था कि मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं कह कुछ नहीं सकता था माँ। आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मुझे पुनर्जन्म की सारी अपनी बातें याद है। माँ, मुझे अपने गांव जाना है, मुझे अपने पुनर्जन्म के माता पिता से मिलना है। माँ ने जब ये बात सुनी तो माँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ के रोंगटे खड़े हो जाते कि मेरा बच्चा कैसी बातें कर रहा है, कि इसके साथ में जो घटना हुई है अब ये बता रहा है, और इसको अपने माता पिता, पहले माता पिता जो इसके थे उनसे मिलना है। माँ अपने पति से बताती कि सुनो, आज जो छोटा है ना, उसने ऐसी ऐसी बात बताई है, अपने छोटे ने, उसने बोला है कि माँ मुझे ऐसे ऐसे करके मार दिया गया था पुनर्जन्म में, और मेरा गांव ये है, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, और मुझे मिलना है। जब पिता को ये बात पता चली तो पिता के एकदम सन्न रह जाते, चौंक जाते, ये क्या बता रहा है। यहाँ पर जब बच्चे ने ये सारी बातें बताई, पिता को पता चला, बच्चे ने पिता से बोला कि पिताजी मुझे जाना है एक बार मेरे गांव, मुझे मिलना है अपने माता पिता से।
अब जैसे ही पिता से बोला, बच्चा जिद करने लगा कि नहीं मुझे जाना है, मिलना है। बोलते कि चलो ठीक है। एक दूसरे ही शहर में बड़ा सा मंदिर था, बोले चलो वहाँ जाके आते हैं। तभी जब जा रहे थे तो वो गांव जो था वो रास्ते में ही पड़ा। उसने बोला कि पापा रास्ते में ही पड़ गया, प्लीज़ मुझे जाने दो। क्योंकि माता पिता को डर सता रहा था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो बच्चा है वो वापस ना चला जाए, उन लोगों के पास में ना चला जाए। लेकिन यहाँ पर उस बच्चे ने प्रॉमिस किया कि नहीं, बस मुझे मिलना है। और वो उस बच्चे को लेकर जाते हैं, बच्चा जाता है वहाँ पर। अब जो उनके जो पिताजी थे वो बाहर खड़े हुए थे। उस बच्चे ने तुरंत अपने पिता को देखकर पहचान ली और पैर छुए, बोले पापा कैसे हो आप। अब जो छोटा बच्चा 6-7 साल का अपने पिता को बोल रहा है कि पापा कैसे हो आप, अब वो समझ में नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या बोल रहा है। उन्होंने बोला कि बेटा, उठाया, जब उसने पैर छुए तो उन्होंने उठाई, बेटा कौन हो, क्या नाम है आपका, और आप मुझे पापा क्यों बोल रहे। उस बच्चे ने बताया कि मैं अशोक हूँ पापा। जब पिता ने सुना कि मैं अशोक हूँ, क्योंकि उनके बेटे का नाम अशोक था, तो वो एकदम से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या बोल रहे हो। बोले कि हाँ पापा, मैं आपका ही जो 18 साल का जो नहीं रहा था, मैं वो अशोक हूँ। और शायद आपको सच्चाई नहीं पता है पापा कि मेरी मौत कैसे हुई है। अब जब उसने बोला कि आप मेरे बेटे हो, तो बताओ कैसे क्या हुआ था और यहाँ कैसे आए हो। उनके माता पिता से बात की तो उनके माता पिता ने बताया कि ये बच्चा ऐसे ऐसे करके बताता है कि मेरा गांव है, मेरे पिता हैं, मेरे बहन है, मेरे भाई हैं, सब कुछ है, और ऐसे ऐसे करके मेरी मौत हुई थी, मुझे मार दिया गया था। और जिद करता है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे घर जाना है। इसलिए मैं इसकी जिद की वजह से मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। बोले अच्छा, ये अगर मेरा बेटा है तो कुछ ऐसी चीज़ें बताएगा जो मेरे बेटे की सच में थी। अब जो और बहन भाई थे, जिसका उसको नाम सब कुछ उसके सामने ही थे, तो वो अपना अपना काम कर रहे थे। उनसे बोलता है कि जो और बच्चे थे, और कैसी हो सोनम, और कैसी हो अंजलि, ऐसे करके अपने से जो बड़े, क्योंकि ये बच्चा तो अब 7 साल का है और उसके जो बहन भाई हैं वो बड़े हो चुके हैं। अब बोल रहा है कि सोनम कैसी हो, अंजलि कैसी हो, अपनी बहन को, अपने भाइयों को बोल रहा है, और राजू तुम कैसे हो, और सुभाष तुम कैसे हो। अब यहाँ पर क्योंकि ये 5 बहन भाई थे, अब जब ऐसे ही उसने बोला तो जो बहन भाई थे वो चौंक जाते हैं कि ये कैसे, जो छोटा सा बच्चा है मेरे नाम लेकर बुला रहा है। तो उसने बोला कि चौंको मत, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बोले कैसे। बोले कि ऐसे ऐसे करके मेरी मौत हो गई थी और मुझे खिला दिया गया था, मिठाई खिला दी थी, और मुझे नहीं पता था कि उसमें कुछ मिला हुआ है, और किसने खिलाई थी ये भी उन्होंने बताया। अब घर वालों को पता चल गया कि ऐसे ऐसे करके इन लोगों ने जो विषाक्त पदार्थ था वो खिला दिया था। वो तो समझ चुके थे। माँ से मिलता है, माँ के पैर छूता है, माँ के गले लगता है और रोने लगता है। माँ भी बहुत दुलार दिखाती है अपने बेटे को, और माँ की आंखों में आंसू भर जाते हैं कि मैंने जो जवान बेटा अपना 18 साल का खोया था, अब वो 6-7 साल का मेरी गोद में है। भगवान क्या मर्जी तुम्हारी। माँ ऐसे करके फपक फपक के रोने लगती है और एक खूब सारा प्यार करती है, बच्चों को दुलार करती है। लेकिन सुकून है, कम से कम मेरा बच्चा वापस तो आया है। यहाँ पर जितने भी लोग थे इस दृश्य को जो देख रहे थे, उन सब की आंखों में आंसू भर जाते हैं, सब भावुक हो जाते हैं। बच्चा अपने कमरे में जाता है, अपनी जो किताबें थी, अपनी पुस्तकें थी, उनको देखता है और बहुत सारी चीज़ें अपने घर को न्यार न्यार के रोने लगता है, ये मेरा घर है। यहाँ पर जो ये माता पिता थे, जो इस जन्म के माता पिता थे, उनकी भी आंखों में आंसू आते हैं। बोलते हैं बेटा अब आपने मिल लिया, अब आप चलो घर पर। यहाँ पर जो
पहले माता पिता थे, बोले कि मुझे बहुत खुशी हुई, आपने दोबारा जन्म लिया मेरे बच्चे, हमेशा आप मेरे बेटे पहले भी थे और अब बहुत प्यार और स्नेह हमेशा मिलता रहेगा इस घर से, और बेटा हमेशा आते जाते रहना। और उन माता पिता को भी धन्यवाद दिया। यहाँ पर वो लड़का अपने माता पिता के साथ में घर तो वापस चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे उन जो माता पिता से, जो बहन भाई से जो अटैचमेंट था वो बढ़ने लगता है। और वो अब पहले 5 बहन भाई थे, फिर से वो 5 बहन भाई हो जाते, क्योंकि ये जो लड़का था जब धीरे धीरे बड़ा होता है, बात करता है, मिलना जुलना आना जाना लगा ही रहता है। और आज भी वो लड़का जो रिश्ते हैं, जो पुनर्जन्म के जो रिश्ते हैं बहन के भाई के, सारे रिश्तों को वो अदा करता है। और जो उनके जो छोटे भाई बहन पिछले जन्म के थे, इस जन्म में उस लड़के ने सोचिएगा जन्म लिया है, आज भी वो भाई और बहन, वो उम्र में छोटा है बच्चा, लेकिन उसको बड़े भाई का ही दर्जा देते हैं। उनकी जो बहुएं हैं जेठ जी कह के ही सम्मानित करती हैं, बड़े भाई का ही दर्जा देते हैं। आज भी वो लोग, उस बच्चे ने, उस भाई ने पुनर्जन्म ले लिया है, लेकिन उनके लिए आज भी वो बड़ा भाई है। और रिश्तों को भली भांति वो चला रहे हैं, जो रिश्ते हैं। इस जन्म के जो, उस जन्म के जो माता पिता थे, उनका जब देहांत हुआ तो वो लड़का उस समय अपने जो पुनर्जन्म के माता पिता थे उनके देहांत में वो जाता है, उनकी अर्थी को मुखाग्नि देता है, क्योंकि वो बड़ा बेटा था। और यहाँ पर भी सारे जो कर्तव्य होते हैं, जो इस जन्म में जो माता पिता थे, उनको भी कर्तव्य को भली भांति निभाता है, और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये पुनर्जन्म की सच्ची कहानी थी फ्रेंड्स। कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।